हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स का क्लास 6 क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और मैं आपको चैप्टर समझाता हूँ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन है, मेरे हाथ में फ़ोन है, इसमें पीडीएफ है क्वेश्चंस का। तो इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है। मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर है क्या 2 है। क्लास है आपका 6 और मैथ्स का है चैप्टर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं क्वेश्चन आपके लिए पहले पढ़ देता हूँ एक बार। आप एक बार क्वेश्चन सुन लो, फिर इसके बाद इसको समझा देता हूँ। बाय इमेजिन क्या लिखा? इमेजिन क्या लिखा भाई? गलत हो गया, काटना पड़ेगा ना, बीच में से काटना पड़ेगा। ये फोन का लाइन है ना, अब लाइन है तो शब्द गायब हो जाता है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड, कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन पैटर्न? जो पैटर्न हमें दिया हुआ है ना, बहुत बड़ा सा पैटर्न, उसकी वैल्यू हमें गैस करके बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपको पैटर्न लिख देता हूँ पहले, आप पैटर्न को देखो कि कितना लार्ज है, ठीक है। ये +1 +2 +3 और क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते रहना। डॉट 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 कब तक जा रहा है ये? +99 +100 और प्लस क्या है उसके बाद 99 और प्लस ऐसे डॉट 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 किया हुआ है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है +3 +2 +1। ये इतना बड़ा हमारा पैटर्न दिया हुआ है। इस पैटर्न की वैल्यू को क्या आप पार्शियली पिक्चर या ड्राइंग के द्वारा या इसके पैटर्न की हेल्प पे, पैटर्न्स की हेल्प की मदद से क्या इसकी वैल्यू आप बता सकते हो? क्या आप इसको बता सकते हो कि इसका जो टोटल सम आएगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो मिसिंग है ना। ये नंबर कहाँ से ऐड हो रहा है? 1 से लेकर 100 तक ऐड हो रहा है, अप ऊपर की तरफ जुड़ रहा है। कोई संख्या है जो संख्या लाइन से 100 तक जुड़ रहा है, 100 के बाद सीधा नीचे 1 तक ऐड हो रहा है। सभी नंबर को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, टोटल सम कितना आएगा इस सबका, इस सबका क्या करना है हमें? सम निकालना है। क्या निकालना है? सम मतलब योग बताना है, योग कितना हुआ। तो योग बताने के लिए सबसे पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि इसमें पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। तो पैटर्न को समझने के लिए अब अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो यहाँ पे एक तरीके से नंबर 1 है, 2 है, 3 है। ये नेचुरल नंबर लग रहा है। नेचुरल नंबर हमारे ऊपर की तरफ ऐड हो रहा है। कब तक ऐड हो रहा है? 100 तक। 100 के बाद क्या हो रहा है? फिर 1 की तरफ ऐड हो रहा है। तो नंबर हमारा अप भी ऐड हो रहा है, अप एंड डाउन, ये दोनों फॉर्म में ऐड हो रहा है। ऊपर की तरफ जुड़ रहा है, लेकिन कब तक जुड़ रहा है? 100 तक। कब तक? 100 तक जुड़ रहा है। इस पैटर्न को समझने के लिए पहले एक छोटा सा पैटर्न बना के देखते हैं। इसी के पैटर्न के आधार पे, जैसे मान लो अगर मैं नंबर 1 तक लेता हूं तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं अप एंड डाउन ऐड कर रहा हूँ, किसके? नेचुरल नंबर दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या है। कौन सी होती है प्राकृतिक संख्या है? या उसको इस किताब के माध्यम में बता रखा है गणन संख्या, जिसको बोल रखा है, ठीक है। गिनती वाले संख्याएं, जैसे गिनती वाले संख्याएं, गणन संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। गणन मतलब काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस तरीके से हमारे क्या है, इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स हो गया। इसको बोलते हैं हिंदी में गणन संख्या। क्या बोलते हैं इसको? गणन संख्या बोलते हैं। ये हमारा ये हो गया। छोटे से नंबर्स का हम यूज करके इसी पैटर्न के हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम 1 तक ऊपर की तरफ ऐड कर रहे हैं तो 1 हो गया। ऊपर और नीचे की तरफ, अप एंड डाउन मतलब ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ना है। तो अभी 1 तक है, अब 2 तक जाओ। 2 तक क्या हो जाएगा? 1 + 2 हो जाएगा। अब उससे पीछे आओ, इससे पीछे क्या नंबर दिया हुआ है? +1 दिया हुआ है। अब हमने 2 तक ऐड करा, आप कितने तक ऐड करो? 3 तक। तो 1 + 2 + 3। अब 3 से पीछे आओ, मतलब बैक आओ, वापस पीछे आओ। पीछे कितने नंबर है? 2 और 1 बचा हुआ। 2 ऐड करो और 1 ऐड करो, ठीक है। इस तरीके से हमारा पैटर्न चल रहा है। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो एक नंबर हमारा यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक ऐड हो रहा है? 100 तक ऐड हो रहा है। 100 से क्या हो रहा है? ये नीचे की तरफ 1 तक ऐड हो रहा है। समझ रहे हो आप? मतलब सेम पैटर्न हमने छोटे से नंबर्स में बनाया है। हमने ये क्यों बनाया? हमने ये इसलिए बनाया है कि ताकि इस पैटर्न की वैल्यू को हम बता सके या जज कर सके कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए ही मैंने छोटा नंबर लिया, क्योंकि इसको ऐड करना थोड़ा इजी है। इसको अगर हम ऐड कर पाते तो पैटर्न इतना समझाने की जरूरत ही नहीं था।
ठीक है, हम डायरेक्ट हम बताए थे इसकी वैल्यू इतनी होगी, लेकिन इसमें इतना लार्ज नंबर है कि सबको लिखना और सबको ऐड करना बहुत डिफिकल्ट बात हो जाएगी। ठीक है, ये तो फिर भी 100 तक है, मतलब लोग इसकी वैल्यू अगर 100,000 तक कर देता क्वेश्चन पे, क्या 1000 नंबर तक हम लिखेंगे उसको सॉल्व करेंगे? नहीं, 1000 तक नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना है 100 तक कह रहा है तो 100 तक ही ऐड करना है। या अब उसको इस पैटर्न को अगर हम समझने के लिए, इसीलिए हमने क्या कर रखा है, छोटी वैल्यू ले रखी है। इसको अगर ध्यान से देखो, क्योंकि हमने भी अप एंड डाउन ही ऐड करा है, जैसे इसमें अप एंड डाउन ऐड करा है, ऊपर की तरफ जोड़ा हुआ है फिर नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, जोड़ोगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे ये जो हमें नंबर मिल रहा है ना, ये और ये क्या है, सब स्क्वायर नंबर है। क्या है? स्क्वायर नंबर, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग संख्याएं। क्या है? वर्ग संख्याएं है ये। ठीक है, स्क्वायर नंबर सही। अब स्क्वायर नंबर ऐसा, तो ध्यान से देखो स्क्वायर नंबर कैसे बना है। इसको आप यूं समझ सकते हो, स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये 1 का स्क्वायर होगा, ये 4 का स्क्वायर हुआ होगा, ये 9 का स्क्वायर कर दिया तो 9 को स्क्वायर, सॉरी 9 स्क्वायर नहीं, नंबर 9 है, ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। ऐसे ये लाइन से, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर हमारा 4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। तो ये नंबर हमारे एक एक करके, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगला 4 का स्क्वायर जो नंबर होगा, 4 का स्क्वायर कर दो तो 16 आ जाएगा। अगला 5 होगा, 5 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा? 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा कर दोगे तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तुम्हारा नंबर निकल सकता है, मतलब अगले पैटर्न आप निकाल सकते हो। पहले ये लॉजिक लगाओ, देखो यहाँ पे ये जो 1 है इसी का स्क्वायर तो है ये। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ये जो बीच में नंबर दिया हुआ है, बीच वाला नंबर, बिल्कुल बीचों बीच, जहां से हमारा जस्ट अप तक गया फिर उसका डाउन हो गया, पहले बढ़ा बिल्कुल टिप पे, सबसे टॉप पे, फिर उसका नीचे, तो टॉप पे हमारा नंबर ये वाला है, इसी का स्क्वायर कर दोगे तो यही हमारा देखो एक तरीके से सम आ रहा है सबका। बीच में नंबर कौन सा है? 3, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो क्या देख रहे हो? सभी का सम कितना आ रहा है? 9। तो ये 9 कैसे निकल रहा है? ये 9 निकल रहा है, बीच वाले नंबर का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। बीच वाले नंबर का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा? 9। ऐसे इसी पैटर्न को इसमें अप्लाई करो, इसी पैटर्न को इसमें अप्लाई करो। अगर बीच वाला नंबर मान लो, अगला क्या आएगा? 4 तक ऐड करेंगे, अगला क्या होगा? 5 तक ऐड करेंगे, अगला क्या होगा? 6 तक ऐड करेंगे। इसका मतलब सबका सम क्या निकलते जाएगा? इन नंबर्स का स्क्वायर, इन नंबर्स का स्क्वायर, इन नंबर्स का स्क्वायर कर दो, आपका ये सभी नंबर जो पैटर्न निकल रहा है ना, हर स्टेप में सभी नंबर का सम निकलते जाएगा। समझ गए? सभी नंबर का सम निकलते जाएगा। तो यही पैटर्न आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, हमारे लास्ट में क्या है? नंबर 100। तो यही डिजिट मान लो, अगर मैं इसको हटाते हटाते डॉट, मतलब इस वैल्यू को मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ। ठीक है, तो आप वो मत समझना कि मिटाया किस लिए। मान लो ये अगर मैंने डॉट 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 कर दिया और बीच में हमारा पैटर्न में नंबर क्या दिया हुआ है? सबसे टॉप, बीच टॉप पे 100 है, मैंने यहाँ 100 लिख दिया और 100 जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो उस नंबर का क्या आ जाएगा? जो भी 100 का स्क्वायर का मतलब समझते हो ना, 100 का स्क्वायर मतलब, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आएगा? 12020, 10,000 हमारा वैल्यू आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पे पैटर्न में जो वैल्यू आई होगी ना, जो यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है एक तरीके से, पहले 100 तक ऐड करना, बढ़ाना है, अब तक ऐड करना है, क्योंकि 100 से 1 तक ऐड करना है। जब सबको हम ऐड करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 100 का स्क्वायर मिलेगा। जो बीच वाला अगर नंबर है ना 100 टॉप पे आ रहा है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो सबको ऐड भी करोगे ना इंडिविजुअली, एक एक करके भी सबको, तो आंसर हमारा लास्ट में यही आंसर आना है। और ये पैटर्न हमें, ये जो हमने पैटर्न यहाँ बनाया है, वो पैटर्न हमें डायरेक्ट बता रहा है कि हम ऐसे किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं। चाहे अगर मेरे को मान लो 1000 का निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा? 1000 तक ऐड हो रहा है, फिर 1000 से नीचे जा रहा है, तो 1000 का क्या कर दूंगा? जो बीच में टॉप पे नंबर क्या है? 1000 पे अगर आ रहा है तो 1000 का स्क्वायर कर दूंगा। 1000 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा? 1000 को मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। कितने जीरो है इसके अंदर? 3 जीरो है, 3 3 6 जीरो लगेगा इसमें। कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका 10 लाख वैल्यू होगा। इस पैटर्न में जो वैल्यू आएगी ना, 1000 तक आपने ऊपर की तरफ ऐड करा और 1000 से नीचे की तरफ एक नंबर तक ऐड करा, तो सभी का योग या जोड़ कितना आएगा? 10 लाख। लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? सिर्फ 100 तक ऐड करना है और 100 से ऊपर की तरफ ऐड करना, 100 से नीचे की तरफ ऐड करना है। तो सभी का जोड़ कितना आएगा? तो जोड़ हमारा कितना आ जाएगा? जो बीच में नंबर है सीधा उसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा हमारा? 10,000। मतलब इस पैटर्न में जितने नंबर आएंगे सबका ऐड कर दोगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आप सभी को ये कंसेप्ट थोड़ा समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 8 का। आपका ये क्लास नंबर 6 है, मैथ्स का है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लगा होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और मेरे हौसले को बनाए रखने के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और प्लस लाइक कर दो, ताकि मैं आगे भी थोड़ा मोटिवेट होता रहूं, तो और भी कंसेप्ट के जो वीडियोस है मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, मैथ्स में मैं कोशिश करूंगा कि सीरीज लेके आऊं धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के। तो कृपया करके थोड़ा इस भाई को सपोर्ट करो। बाकी आपको कैसा लगा, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको सही लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में बता सकते हो। ठीक है, नहीं है जो भी है, अगर चाहे गलत पढ़ा रहा हूँ चाहे सही पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको लगता हो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कुछ सुधार की जरूरत है तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।